आज मैं आपके लिए खुश खबर लेकर आया हूँ। बहुत से लोग चाहते थे कि हम अपने चैनल पर बुद्ध की जातक कथाएं अपलोड करें। आपके अनुरोध के अनुसार इस जातक कथा को अपलोड कर रहे हैं। आशा है कि आपको कहानी बहुत पसंद आएगी, इसलिए पूरा वीडियो देखें। आपने एक कहावत सुनी ही होगी, जो बोओगे वही पाओगे। पर क्या सच में आपने और हमने अपने जीवन में इसको उतारा है? आज हम इस एक प्रेरक कहानी के माध्यम से अपने जीवन में उतारेंगे। बहुत पहले की बात है, किसी दूर के गांव में भोलू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत परिश्रमी था। उसके पास खेती थी, तो खेती पर ही उसके जीवन का निर्वाह होता था। उसकी पत्नी धनिया भी बड़ी भली थी। उन दोनों का तामस नाम का एक बेटा था, जो किशोर वय में पहुंच गया था। भोलू उससे इतना प्यार करता था कि वह अपने बेटे को कोई काम नहीं बताता था। सारे काम भोलू खुद अकेला करता था। इसे देख भोलू की पत्नी धनिया परेशान होकर कहती, तुम काफी बड़ी उम्र के हो चुके हो, शरीर भी कमजोर हो गया है। बेटा तामस अब बड़ा हो गया है, उसे भी अपने साथ काम पर क्यों नहीं ले जाते? इससे तुम्हें मदद भी मिलेगी और तामस भी अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगा, और इस तरह बच्चा कामचोर बनने से भी बच जाएगा। यह सुनकर भोलू अपनी पत्नी की बातों को हंसकर टाल जाता और उसे कहता, अरे धनिया, अभी तो तामस बच्चा है, अभी तो उसके खाने खेलने के दिन है। उसे बड़ा होने दो, शादी हो जाएगी तब वह अपनी जिम्मेदारी समझ ही लेगा। फिर तो सारी जिंदगी काम, खेतीबाड़ी और संसार में अपने आप लग ही जाएगा। यह सुनकर धनिया थोड़ी झिझकती हुई कहती, आजी, जमाना देख रहे हो, ऐसे में आजकल के बच्चे बिगड़ने का और कामचोर होने का ही खतरा रहता है। बाद में पछताने का कोई मतलब नहीं है। मैं भी तो उसके भले के लिए ही कहती हूँ, मैं भी तो उसकी माँ हूँ, दुश्मन थोड़ी हूँ। पति पत्नी के बीच यह नोक-झोंक आए दिन चलती रही थी। भोलू अपने बेटे तामस से बहुत प्यार करता था, उसको लगाव था। वह जी तोड़ मेहनत करता और बेटे को मौज मस्ती, घूमने फिरने की छूट देता रहा। ऐसा करते हुए दिन, महीने और वर्ष बीतते गए और तामस की शादी भी हो गई। शादी के बाद भी यह जारी रहा। पहले की तरह ही खेती का सारा कामकाज भोलू करता रहा। उसके लड़के ने काम में मदद नहीं की। 1 साल के बाद तामस की पत्नी ने एक बहुत ही प्यारे से बालक को जन्म दिया। घर में उत्सव मनाया गया। भोलू दंपति तो बहुत ही खुश हो गए थे। अब तामस भी थोड़ी जिम्मेदारी समझने लगा था और घर खेती के काम में थोड़ी मदद भी करने लगा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सभी खुश थे कि भोलू की पत्नी धनिया गंभीर रूप से बीमार पड़ी। तमाम इलाज के बाद भी उसकी मौत हो गई। पत्नी के जाने के दुख के कारण भोलू अंदर से टूट गया, दुखी हो गया। लेकिन उसका बेटा तामस को एक पुत्र था, जिसका नाम सुबुद्धि रखा गया था। भोलू उसको बहुत प्यार करता था। पोते से खेलने में अपनी पत्नी धनिया की मृत्यु का दुख भूल सा गया। सुबुद्धि भी 5 साल का बालक हो गया। वह बहुत सुंदर और समझदार था। उसकी बुद्धि उसके उम्र से अधिक थी। वह दादा से बहुत प्यार करता था। सब फिर से खुश हो गए थे। समय बीतता गया। भोलू काफी बूढ़ा और कमजोर हो चला। उसे भयानक बीमारी दमा ने भी दबोच लिया। भयानक और लगातार खांसी ने उसका बुरा हाल कर दिया। बेटा तामस को उसकी सेवा करनी पड़ती थी। उसकी पत्नी और वह दोनों तंग आ गए। पहले तो उसका बिस्तर बाहर डाल दिया गया, फिर उसको दवा देने से भी कतराने लगे। उसकी बीमारी बढ़ती ही गई। अंत में तंग आके बेटे तामस ने उसको छुटकारा पाने के लिए उसे सदा के लिए ठिकाने लगाने की बात सोची। उसे जिंदा मारने का प्लान बनाया गया। तामस एक दिन शाम को चिकित्सा कराने के बहाने बैलगाड़ी पर लेटाकर उसे शहर की ओर ले चलने को तैयार हुआ। ठीक उसी समय उसका बेटा सुबुद्धि दादाजी के साथ चलने की जिद पर अड़ गया और अपने बीमार दादा की छाती से लिपट गया। वह बहुत जिद करने लगा। माँ बाप के लाख कोशिशों के बावजूद भी वह नहीं माना। आखिर उसे गाड़ी पर साथ ले जाना पड़ा और वे सब चल पड़े। गांव से थोड़ी दूर आने पर तामस ने अपनी बैलगाड़ी
एक सूने से कब्रिस्तान के पास रुकी। रात हो गई थी और चारों ओर उदासी फैली थी। तामस ने अपने बेटे से दादाजी के साथ बैलगाड़ी पर रहने को कहा और साथ में लाए कुदाल को लेकर कब्रिस्तान के एक कोने में जाकर गड्ढा खोदना शुरू किया। वक्त बीतता रहा और काफी देर हो गया। तब बालक सुबुद्धि जिज्ञासावश बैलगाड़ी से उतरकर तामस के पास जा पहुंचा। पिता को गड्ढा खोदते देख सुबुद्धि ने उससे पूछा, आप तो दादाजी को ठीक करने डॉक्टर के पास शहर ले जा रहे थे, फिर बीच में रुककर यह क्या करने लगे? तामस ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? देख नहीं रहा जमीन खोद रहा हूं? तू जा गाड़ी पर बैठ। यह सुनकर सुबुद्धि की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने फिर पूछा, पिताजी बताओ ना, आप जमीन क्यों खोद रहे हैं? अंदर कुछ खजाना है क्या? बोलो ना पिताजी, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। अब तामस को सच बताना ही ठीक लगा, इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हारे बीमार दादाजी के लिए कब्र खोद रहा हूं। अरे देखते नहीं यह कितने बूढ़े हो गए हैं। ऊपर से दमा के पेशेंट दिन रात खांसते रहते हैं, कुछ काम भी नहीं करते, ऊपर से दवा का खर्च, इसलिए उन्हें दफना देने में ही हमारी भलाई है। पिता की ऐसी बात सुनकर बालक सुबुद्धि को जैसे धक्का लगा और अपने पिता का मुंह देखता रहा। अपने में कुछ निश्चय करके बोला, पिताजी आपने ठीक ही बोला है, बस थोड़ी देर के लिए मुझे यह कुदाल दे दे तो बड़ी कृपा होगी। तामस ने उसे कुदाल थमा दी। सुबुद्धि कुदाल लेकर कब्रिस्तान के दूसरे कोने की ओर चला गया और जमीन खोदने लगा। कुछ देर के बाद तामस भी जिज्ञासावश वहां आया और देखकर हैरान होकर बोला, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? सुबुद्धि ने कहा, देखते नहीं मैं भी कब्र तैयार कर रहा हूं। तामस दुविधा में पड़ गया। उसने पूछा, आखिर किसके लिए कब्र खोद रहे हो? तामस ने और गुस्से में कहा, अरे पागल लड़के, तुम यह कब्र किसके लिए खोद रहे हो? सुबुद्धि ने पूरे भोलेपन के साथ जवाब दिया, पिताजी बस आपके लिए, और किसके लिए? तामस ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे तू मुझे जीते जी कब्र में डालेगा, नालायक कहीं का? सुबुद्धि ने पूरे भोलेपन के साथ जवाब दिया, पिताजी आप भी तो दादाजी की तरह बूढ़े और कमजोर होंगे, तब आपको बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़े, इसलिए मैं यह कब्र अभी तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से कब्र में डाल सकूंगा। यह तो बात आपने ही बताई है, मैं भी आपका बेटा हूँ, इसलिए आपके वंश की रीति का पालन करना मेरा परम धर्म है। अपने भोले और साफ दिल के बेटे के मुंह से यह बात सुनकर तामस को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसकी आंखों से आंसू छलक आए और वह रोने लगा। उसने सुबुद्धि को उठाकर कलेजे से लगा दिया, फिर अपनी बैलगाड़ी के पास लौट आया और वृद्ध पिताजी के चरण पकड़कर वह रोने लगा और अपनी पाप भावना के लिए क्षमा मांगी और वे सभी आनंदित होकर घर लौटे। इसी प्रकार एक बुद्धिमान बालक ने पूरे परिवार को पाप कर्म से बचा लिया। तामस की तरह हम भी क्रोध, ईर्ष्या, वैरभाव और गलत आदतों जैसे ढेर सारे गड्ढे खोदते हैं। इसलिए गलत मार्ग पे चलने से पहले बहुत बार सोचिए, क्योंकि गलत चीजें हमेशा दुख ही देती है, सुख नहीं। अगर आप नीम का बीज बोओगे तो आम के फल नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए। अगर आप अभी घर में अपने बच्चों के सामने बड़ी आवाज में बात करेंगे या गाली देंगे तो आपका बच्चा भी बड़ा होकर गाली ही देगा। परंतु अगर आप किताब लेकर अपने बच्चों के सामने बैठोगे तो आपका बच्चा भी वैसा ही अनुकरण करेगा जैसा आप करोगे। अगर आपने अभी तक हमारे सम्यक मार्ग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी नॉलेज की बातें और खुशी का मार्ग आप तक पहुंचा सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत मंगल हो।